नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात करेंगे हम फतेहपुर की, जहां महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सभी शिवालयों में भक्तों का जमावड़ा देखने को मिला। साथ ही बात करेंगे कौशाम्बी की, जहां धारा 80 के नाम पर किसान से घूस लेते पकड़ा गया लेखपाल। आगे बात करेंगे महाराजगंज की, जहां बिजली विभाग के एक मुश्त समाधान योजना का उपभोक्ताओं ने लाभ उठाया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। फतेहपुर महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सभी शिवालयों में भक्तों का जमावड़ा देखने को मिला, जहां 12 बजे के बाद सभी शिवालयों में शिव भक्तों ने कतारबद्ध होकर बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए। जहां शिव भक्त एक दिन पहले से ही गंगा घाटों पर पहुंचकर कांवर में गंगा जल लेकर हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए शिवालय तक की दूरी तय की। दूसरी ओर परिक्रमा पूरी कर भक्त भोले बाबा के स्थान पर पहुंचकर माथा टेका और आशीर्वाद लिया। इसी क्रम में जनपद फतेहपुर के अलग अलग स्थानों में दिखाया गया है कि कहां कितने भक्तों ने दर्शन किए और पुलिस प्रशासन का क्या सहयोग रहा। वहीं आपको बता दें, दूसरी ओर शिव भक्तों द्वारा जगह जगह भंडारे का भी आयोजन किया गया था और जगह जगह शिव बारात निकालकर शहर के हर एक गली मोहल्लों में भ्रमण कराया गया, जहां इस अवसर पर शिव भक्त मौजूद रहे। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता बीके श्रीवास्तव के साथ अनिल कुमार केसरवानी की रिपोर्ट। यूपी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति को ताक पर रखकर किसानों का शोषण करने वाले भ्रष्टाचारियों का पर्दाफाश हुआ है। मंझनपुर तहसील के भेलखा गांव में तैनात लेखपाल अनुराग पटेल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो धारा 80 के नाम पर किसान से खुलेआम घूस लेते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आते ही पूरे जिले में हड़कंप मच गया। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया और डीएम ने तत्काल प्रभाव से जांच के आदेश दे दिए हैं। डीएम ने कहा कि कौशाम्बी में भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषी पाए जाने पर संबंधित राजस्व कर्मी के खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि अगर कोई भी राजस्व विभाग का कर्मचारी रिश्वत मांगता है तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें। भरोसा दिलाए कि जांच के बाद दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और रिश्वतखोरी में लिप्त कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद जिले भर में चर्चा का दौर शुरू हो गया है। वायरल वीडियो ने राजस्व विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की पोल खोलकर रख दी है। इस मामले के बाद अन्य भ्रष्ट कर्मचारियों में भी दहशत का माहौल बना हुआ है। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता विकास की रिपोर्ट। यूपी में बिजली विभाग की एक मुश्त समाधान योजना की अंतिम तिथि 28 फरवरी तक ही है। इसमें महाराजगंज के हजारों उपभोक्ताओं ने इस योजना का लाभ उठाया है। वहीं नौतनवा एक्सीएन अजय सिंह ने बताया कि एक मुश्त समाधान योजना ओटीएस अंतिम चरण में चल रहा है, जिसका अंतिम तिथि 28 फरवरी तक है। विद्युत उपभोक्ताओं से निवेदन है कि आज और 28 फरवरी तक अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, जिससे उपभोक्ताओं का सरचार्ज माफ हो सके। वहीं उपभोक्ताओं की समस्याओं को देखते हुए इस योजना में पहले पूरा बिजली बिल का 30% जमा कराकर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर उपभोक्ताओं को 1 महीने का समय मिल जाएगा, जिसमें उपभोक्ता पैसा किश्त में या पूरा पैसा जमा करके ब्याज माफ करा सकते हैं। वहीं मीटर में स्टोरेज को लेकर उन्होंने बताया कि इस तरह की शिकायत मिल रही है कि मीटर रीडरों के खिलाफ कार्रवाई भी कराई जा रही है, जो बिल समय से नहीं निकालते। जानते हैं इस विषय में एक्सीएन अजय सिंह का और क्या कुछ कहना था। सर, सरचार्ज के तहत उपभोक्ताओं को किस तरह की राहत दी जा रही है, उसका लास्ट डेट क्या है? सर, उपभोक्ताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? आपको बताना चाहेंगे कि जो उपभोक्ताओं को बिजली बिल में जो ब्याज जुड़ जा रहा था, उसकी माफ़ी का अंतिम चरण चल रहा है, जो 28 तारीख तक चलेगा। ये पहले 15 तारीख तक था, इसको विस्तारित करके महीने के आखिरी में 28 तारीख तक किया गया है। तो आज 27 तारीख है, 27 और 28 2 दिन और बचे हुए हैं। जिन उपभोक्ताओं ने इन छूट योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उनसे हमारी अपील है, निवेदन है, अनुरोध है कि वो जरूर ही रजिस्ट्रेशन करा लें। और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो है, जो 30% मूल धनराशि है ब्याज छोड़ने के बाद, वो जमा कर दें, जिससे कि उनको इस योजना में आगे ब्याज माफ़ी का लाभ मिल सके। सर, मीटर में बिजली का बिल निकालने में बहुत सी समस्या उपभोक्ताओं को आ रही है, जिसमें रीडिंग जो है वो दिखाया नहीं जा रहा और समय से उनका बिल नहीं निकल रहा है, जिससे उपभोक्ता परेशान है। बिल जमा करने के बाद स्टोरेज उस पर दिखा रहा है, जिससे बिल फिर आ जा रहा है। उसको लेकर सर किस प्रकार? मीटर के बारे में ये शिकायत हमें प्राप्त होती है। बीच बीच में मीटर रीडरों पे कार्रवाई भी की गई है। मीटर रीडरों की थोड़ी सी लापरवाही के चलते जो है, जो मीटर में वास्तविक खपत है उतनी यूनिट का बिल न निकाल करके उससे कम यूनिट का या ज़्यादा यूनिट का बिल निकाल करके बिल गड़बड़ कर दिया जा रहा है। तो उपभोक्ताओं से मेरी अपील है कि वो अगर घर में जो भी पढ़ा लिखा उनका सदस्य, उसके माध्यम से देख लें कि बिल पे जितनी यूनिट रीडिंग अंकित है, मीटर में भी उतनी ही है कि नहीं है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट।
जनपद रामपुर की नगरपालिका टांडा में महाशिवरात्रि के त्योहार पर भी मंदिरों के आसपास सफाई नहीं की गई, जिसके कारण हिंदू समाज के लोगों में रोष पनप रहा है। नगरपालिका टांडा के भाजपा नेता कृष्ण अवतार सैनी का आरोप है कि महाशिवरात्रि के पर्व पर भी मंदिरों के आसपास सफाई व्यवस्था नहीं की गई, जिस कारण मंदिर के आसपास काफी संख्या में गंदगी पसर रही है। आरोप लगाया कि नगरपालिका अध्यक्ष हिंदू समाज के साथ भेदभाव के साथ काम कर रहे हैं। हिंदू संगठनों में नगरपालिका अध्यक्ष के खिलाफ आक्रोश पनप रहा है, जो किसी भी दिन विस्फोट की तरह फट सकता है। मैं कृष्ण अवतार सैनी, मंडल उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी का नगर मंडल का। जो थाने वाला ये मंदिर है, यहाँ हर वर्ष जो है साफ सफाई की जाती थी। बाहर सब किसी भी तरह की जैसे गाड़ी वगैरह खड़ी हुई हैं, ये सब यहाँ पर सब सफाई होती थी। सब नाला वगैरह झाड़ू लग के चूना वगैरह सारा डाला जाता था नगर पालिका द्वारा। लेकिन इस बार जो है कोई भी सफाई की व्यवस्था नहीं की गई है। सारी गाड़ी पार्किंग हुई हुई हैं, सब तरफ गंदगी पड़ी हुई है। आप देख सकते हैं नाले वगैरह में सब में कहीं पर कोई सफाई नहीं है, कोई चूना नहीं पड़ा है, सब तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ये गाड़ियां भी काफ़ी दिन से यहाँ पर खड़ी हुई हैं। यही नहीं पता चलता कि पुलिस प्रशासन की हैं या किसी आम लोगों की हैं। तो मेरा कहना यह है कि जो है जब शिवरात्रि का त्यौहार आता है तो कम से कम ये सफाई व्यवस्था की जाए सब तरफ, और जिससे कि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। यहाँ पर सारी दुकानें वगैरह लगाई जाती थी पहले। जो मेन गेट है ये हमारे मंदिर का, यहाँ सब जो है दुकानें लगाते थे लोग अपनी, और जो है बड़ा अच्छा माहौल रहता था। लेकिन इस बार कुछ भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला जो कि कुछ भी अच्छा हो। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद फहीम की रिपोर्ट। सहारनपुर थाना सदर बाजार क्षेत्र शिकुम्बरी विहार कॉलोनी में हुई हत्या का खुलासा करते हुए एक हत्यारोपी अभियुक्त को थाना सदर बाजार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से रक्त रंजित कपड़े, जूते पुलिस ने बरामद किए हैं। वहीं एसपी देहात सागर जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि शराब के नशे में गाली गलौज देने से रवि पुत्र रंजीत ने मृत सुभाष की सीमेंट की ईंट से सर पर वार कर हत्या कर दी थी। एसपी देहात सागर जैन ने और क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में सुनिए। 22 फरवरी को थाना सदर बाजार को सूचना प्राप्त होती है, जिसमें कि शाकुम्बरी विहार कॉलोनी में एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिलती है जिस पर चोट के निशान है। इसमें पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है तथा शव की शिनाख्त के प्रयास किए जाते हैं। इसमें शव का शिनाख्त किया जाता है। इसमें शर्ट जो थी शव की, उसमें एक टेलर का लोगो बना हुआ था उस शर्ट में। उस लोगो के आधार पर शव के शिनाख्त के प्रयास किए गए। तो शव का जो शिनाख्त 2 दिन बाद हुआ, उसका नाम सुभाष निवासी साबतवाली झबरेड़ा के रूप में हुआ। इनके घर वालों से जब संपर्क किया गया तो इनके बेटे से जो तहरीर प्राप्त करके फिर थाना सदर बाजार पर 24 फरवरी को मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसके बाद आसपास के क्षेत्र के सीसीटीवीज खंगाले गए, जिसमें कि पुलिस को सफलता हाथ लगी है, जिसमें कि जो व्यक्ति है उसकी पहचान की गई मुखबिरों के माध्यम से और कैमरे के माध्यम से। और जो अभियुक्त है उसकी पहचान रवि पुत्र रंजीत निवासी श्याम गढ़ी थाना कांदला के रूप में हुई, और इसे जो है 27 फरवरी को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसने अपने बयान में भी कबूला कि जब ये एक हेल्परी का काम करता था एक गाड़ी पर, और जब इसकी गाड़ी 21 फरवरी को सेल्स टैक्स ऑफिसर्स ने पकड़ ली थी और इसकी गाड़ी को जो है ऑफिस के पीछे खड़ा कर दिया था, तभी से ये गाड़ी के आसपास ही था। जब ये रात्रि में शराब लेने गया और खाना वगैरह पैक करने गया दिल्ली रोड पर, तभी मृतक की इससे भेंट हुई और वो गाली गलौज कर रहा था रास्ते में। तो इसने उसको जब टोका कि गाली गलौज क्यों कर रहे हो, तो अभियुक्त के साथ भी उसने गाली गलौज करी, माँ बहन की उसके अपशब्द किए, जिससे उसके मन में क्रोध आ गया और उसने फिर शराब पिलाने के बहाने से इसे आवास विकास कॉलोनी में एक खाली प्लॉट पर ले गया और वहां पर एक पड़ी हुई सीमेंट की ईंट से इसके सर पर वार किए, जिससे इसकी मृत्यु हो गई और फिर वहां से फरार हो गया। तो इससे पूछताछ वृहद रूप से कर ली गई है और आज इसे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।